हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा जो 1993 में बीपीएससी के थ्रू हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट 1 आपने देखा होगा। सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सो सॉरी कि जो थोड़ा सा क्वालिटी जो है उसका बहुत ही लो, पता नहीं कैसे वो हो गया है। ठीक है, अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो वीडियो काम चलाऊ तो है ही। तो अगर उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगी अच्छे क्वालिटी में बना करके। अगर काम चल जाता है तो इट्स ओके। ठीक है, तो पार्ट 1 देखा। और दूसरी बात कि थोड़ा-सा वो वर्टिकल में क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई थी। ठीक है? तो उसके बाद से जो होगा वीडियो अब वो सही होगा। ठीक है? तो अगर उसमें अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो बेझिझक हमें कमेंट करें, मैं उसका अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है? तो चलिए पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो उसमें हमने 25 तक क्वेश्चन देखे हैं, आज हम 25 से 50 तक देखेंगे। ये जो है बीपीएससी के थ्रू जो 1993 में क्वेश्चन हुए थे प्रथम पाली में ग्रुप ए में, वो जो है प्रथम पाली ग्रुप ए बोल रहा है और द्वितीय पाली दूसरा है। ठीक है, ये आप मत समझिएगा कि प्रथम ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसा है एक ही पेपर में, नहीं। ये जो जैसे अभी आप लोग देख रहे हो समान अध्ययन जो है पीआरटी के लिए आया है, प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 to 5 के लिए, वो उस टाइम भी होते थे। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है 50 क्वेश्चन के बाद से। ठीक है, सॉरी 125 टू 50 के लिए। ठीक है, पता नहीं मैं क्या क्या ही बोले जा रही हूँ मैं बैक टू बैक वीडियो बना रही हूँ तो शायद इसके कारण हो रहा है। इट्स ओके, मैं इसके बाद से ध्यान रखूँगी। चलो हम देखते हैं 25 से क्वेश्चन समान अध्ययन का, बीपीएससी के थ्रू जो 7th फेज में होने वाले हैं। हो सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आप सीरीज को कॉन्टिन्यूस रेगुलर देखोगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होगा। मे बी इससे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। तो एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना और लेना पाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है और अब तो और ही हाई हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं। हमने 25 क्वेश्चन देख लिया था, 26 देख रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? अगर आपको थोड़ा सा ये भी होता हो कि ना दिख रहा हो तो मैं बोल भी दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलो यहाँ से तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि बुक्स वगैरह पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ से एक पैटर्न बना सकते हो कि आप बुक्स वगैरह लिख सकते हो, बुक्स का जो है वो याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपका हिंदू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पूछ रहा है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पूछ रहा है। ठीक है, व्यू ऑफ लाइफ। तो इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन किसने लिखा है। तो जो है अशोक सिंघल, आचार्य नरेंद्र देव और सी राजगोपालचारी, एस राधा कृष्णन। तो इसका जो आंसर जो है एस राधा कृष्णन है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? यानी अफ्रीकी देश की जो कहानी है बहुत ही लंबी है, कभी मैं आपको बताऊंगी, मैंने अभी फ़िलहाल में ही पढ़ा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो खैर अभी आप ये पढ़ लो बस। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया वो ऐसा देश है अपने में तो किस अफ्रीकी देश ने, ठीक है, तो नाइजीरिया ने। अफ्रीका जो है आपको पता होगा ये कंटिनेंट है, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। तो उसमें जो विभिन्न देश है तो उसमें फर्स्ट किसने स्वतंत्रता प्राप्त की? नाइजीरिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड सॉरी सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो इसका आंसर है। आप लोग यहाँ पे भी आंसर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अगर आपको एज अ टेस्ट सीरीज लगानी है इस क्वेश्चन को तो आप उसे वैसे भी कर सकते हो। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे?
तो ये तो आपको पता होगा ही, सर सैयद अहमद खान जो है, इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले और अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उनका भी स्थापना इन्होंने ही रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है अजमेर में किस सूफी संत की बंदरगाह है। ठीक है, अजमेर में किस सूफी संत की बंदरगाह है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन का क्या ही रखा है, आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, हमें होना चाहिए लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। तो क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है बंदरगाह है अजमेर में। ठीक है, ये एक सूफी संत थे। ये भी, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग, मैं एनालिसिस करने की कभी क्वेश्चन बाद में बताऊंगी, बट अभी मैं आंसर क्वेश्चन करते जा रही हूँ। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है। तो इसका आंसर है मथुरा में। यानी आप ये मान के चलो कि कहाँ पर नहीं लगता है, मथुरा में, यानी कि हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है, नासिक में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है। तो इतना तो आपको कन्फर्म है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, और ये ऑप्शन दे सकता है। तो नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार। ठीक है, और ABC ऑप्शन दे दे कि कौन कौन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पैटर्न भी देखना होगा। वैसे आपने तो B.Ed वगैरह करा ही है, तो आपको पता ही है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको भी अजीब लग रहा होगा, बट इसके जो आंसर है जो है लॉक है। इसका क्वेश्चन मैं एक बार और फिर से पढ़ती हूँ। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत जो प्रतिपादक हुए वो कौन थे। तो लॉक है। ठीक है, म्यांमार या बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो ये जो है आपका डी आंसर यहाँ पे दे रखा है, सैनिक शासन प्रणाली है म्यांमार या बर्मा में, जहाँ पे सैन्य शासन ही चलता है। जो भी रूल्स वगैरह डिसाइड होते हैं वो सैन्य शासन के द्वारा ही होता है। पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है। यानी पटना नगर निगम में जो आय की जो इनकम सोर्स क्या है पूछ रहा है। तो ये आपका नहीं है, यानी भवन कर है, सरकारी अनुदान है, नाली कर है, लेकिन बिक्री कर जो है नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। यानी क्वेश्चन पर भी आपको ध्यान देना है, नहीं है। ठीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में जो है, जो भी स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान तो आपको पता ही है, उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 7 मौलिक जो अधिकार हैं, तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता जो पहले थी लेकिन बाद में चल के हटा दी गई अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये नहीं है उसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हुआ तो उसमें संविधान से क्वेश्चन एक और थे। उसमें ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और कुछ करके था, और एक जो था काम पाने की स्वतंत्रता, तो वो नहीं थी। और इसमें क्या देखा रहा है, संपत्ति की स्वतंत्रता दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है नहीं है पे ध्यान दो आप क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। आपने पूरे जो कंटिनेंट है कितनी है, तो 7 कंटिनेंट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, एशिया महादेश, जिसमें हम रहते हैं, वही एक इंडिया कंट्री मतलब स्थित है। तो एशिया महादेश, और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप उसके बाद आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, आर्कटिक। ठीक है, तो चलो, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर भी कुछ है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ये नहीं कि मैम ने बता दिया तो सही बताया, ऐसा नहीं है, कभी मिस भी हो जाता है, तो आप लोग वो देख सकते हो। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर जो है चंद्रमा जो है, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह। ठीक है, तो चंद्रमा है।
ये चंद्रमा जो उपग्रह किसकी है, पृथ्वी की है और एकमात्र है। इसमें आप लोग याद कर सकते हो कि मरकरी की भी अपनी और वेनस की भी अपनी अपनी उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 38 क्वेश्चन देख लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर आपको दिख रहा है, ओके, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ओके। इसमें जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कॉफ़ी का, तो इसका आंसर जो हो जाए ब्राज़ील, ब्राज़ील हो जाएगा। आप देखो, मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, ठीक है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील, ठीक है। कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, भारत दे रखा है, चीन दे रखा है, ब्राज़ील, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्राज़ील होगा। सवारी के लिए मे भी मैंने ज़्यादा जूम कर रखा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, चलो अब मैं करती हूँ, देखती हूँ। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है, कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे जापान दे रखा है, जर्मनी दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली जो व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसके लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कार व्हीकल के लिए कौन से मूल उत्पादक राज्य जो ये उत्पादन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, महाबलीपुरम में, थोड़ा सा मैं पॉइंट कम कर देती हूँ। महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा पल्लव वंश। देखो, चोल वंश लिखा है, चंदेल वंश लिखा है, गुप्त वंश लिखा है, पल्लव वंश, तो आप इन सब के कुछ मेन इंपॉर्टेंट काम होंगे, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। नीदरलैंड होलैंड की, यानी नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड, हॉलैंड की मुद्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गिल्डर कहते हैं। इसमें दे रखा है क्रोनर, टीका, टक्का, दिनार और गिल्डर, तो इसका आंसर जो होगा गिल्डर होगा, ठीक है, गिल्डर। नीदरलैंड होलैंड की मुद्रा क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, तो इसका होगा 11 जुलाई। इसमें दे रखा है ऑप्शन, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो 4 अक्टूबर, 31 मई और 10 दिसंबर, तो इसका आंसर जो होगा 11 जुलाई होगा। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा खगोल विद्या। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, खगोल विद्या। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो इसका जो है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स है। इसमें बास्केटबॉल है, शतरंज है, स्नूकर है और बिलियर्ड्स है। तो गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड्स होगा। देखो, ये जो है ना करंट अफेयर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप करंट अफेयर्स भी ये भी देख सकते भी हो और नहीं भी देख सकते हो। अभी के जो स्पोर्ट्स वगैरह में इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व हैं, उनका नाम आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 46, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था, तो किस खेल, कौन सा खेल है जो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था, तो वो है क्रिकेट, जो इंग्लैंड में ही था, इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम क्रिकेट खेल प्रारंभ हुआ, आरंभ हुआ। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो वो सूर्य भगवान को समर्पित है। इसमें विष्णु, कृष्ण, विष्णु लिख रखा है, तो कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य को है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो ये उस टाइम का है, अभी तो गुतेरस कुछ करके है, मैं नाम मिस कर रही हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, मैं मिस कर रही हूँ इसलिए मैं बोल दे रही हूँ कि हो सकता है ये सही भी हो और हो सकता है नहीं भी हो, तो मैं आपको कंफर्म, आप लोग देखिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे और भी नॉलेज आपको मिलेंगे और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेंगे, तो वो आपको एग्ज़ाम में, और जब खुद से आप ढूंढते हो ना, एक्सप्लोर करते हो, तो वो हमेशा के लिए याद रहता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ये तो उस टाइम का संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, जिसे आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, और इसका आप करंट अफेयर्स खुद का देख सकते हो। उस टाइम का पूछा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं, ये जो है इसमें उस टाइम क्या है, तो आप अभी का देख सकते हो, ये भी मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग देख लेना। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो ये जो देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक क्वेश्चन है, एक होता है डायनेमिक क्वेश्चन, एक होता है स्टैटिक क्वेश्चन। तो डायनेमिक क्वेश्चन में ये करंट अफेयर्स वगैरह आ जाते हैं, स्टैटिक तो हमेशा एक बार हो गया सो हो ही गया। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, आप लोग बताओ ना चाहोगे ये,
चलो आप लोग कमेंट करना। ये भौतिक रसायन विज्ञान है और इसके जो ऑप्शन और हैं वो हैं जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा। चलो तो देख लो, ये पीआरटी के लेवल के क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पीआरटी 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो है क्लास के लिए जो हम कर रहे हैं सीरीज, तो उसमें 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट 52 नेक्स्ट मैं करूँगी और 90 आप लोग वरीज ना होइए। मैं 10 to 12 जो इसका 93 to 99 तक के जो भी क्वेश्चन है मैं सबका सीरीज में अपलोड करूँगी। आप देख सकते हो और उसको याद कर लो, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे पैटर्न होंगे, क्या क्या पूछेंगे। ये हालांकि ये बहुत पुराना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी ये फर्स्ट बार कंडक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पिछले से एक गाइड के रूप में एक रेफरेंस लिया ही जाएगा, तो आइडिया लिया ही जाएगा, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।